में बताओ थोड़ा सा। माहौल तो आजकल का जो आपके बीच में चल ही रहा है वो तो आप लोगों के लिए प्रशंसनीय है। देश के अंदर राम राज्य का एक पुनर्गठन और एक निर्माण का एक कार्य चल रहा है, जिसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अयोध्या के अंदर आने वाली 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा है, जो हम सबकी आस्था के केंद्र है। जैन धर्म के अंतर्गत हम महामंत्र नवकार के दूसरे चरण के अंतर्गत भगवान राम को हम लोग समाहित मानते हैं, जो सिद्ध परमात्मा निराकार स्वरूप के अंदर परमात्मा रूप हो चुके हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का वहाँ पर भव्य उद्घाटन समारोह आप सब लोगों की मंगल कामनाओं के द्वारा, आप सब लोगों के मंगल प्रयास के द्वारा वो एक काम होने जा रहा है। देश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए हम सभी लोग शामिल हैं। जब तक देश के प्रति हम लोग जागरूक नहीं होंगे, देश की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति नहीं मानेंगे और देश के कानून को हम व्यवस्थित रूप से कानून नहीं मानेंगे, तब तक ये अराजकता हमारे बीच में यथावत बनी रहेगी। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें आरंभिक रूप से स्कूल की शिक्षा और दीक्षा भारतीय पद्धति के अनुरूप हम लोगों की होनी चाहिए। जो हमारी गीता हमें सिखाती है या जो हमें धार्मिक ग्रंथ हमें सिखाते हैं, जो मनुस्मृति हम लोगों को संदेश वाहक है, जो जैन पद्धति, हर पद्धति के अंतर्गत न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग उस न्यायोचित ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें। आज की तारीख में कोई भी अगर बाहर विद्रोह होता है, दूसरों के घर टूटते हैं, अपना घर कोई नहीं तोड़ता। अगर तोड़ना ही है तो अपना घर तोड़ो, फिर पता लगे कि दूसरे का घर तोड़ने से क्या दर्द होता है। मेरे कहने का भाव कि आज के इस माहौल के अंतर्गत, आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम लोग नैतिक बने, धनवान बने, धार्मिक बने, न्यायोचित ढंग से जीवन जीने का हम लोग अपने जीवन के अंदर एक प्रयास करें। और जो एक लहर चल रही है, जिस लहर के अंतर्गत ये सारा अयोध्या धर्ममय, राममय होने जा रहा है, आप भी उसमें शामिल होइए। और दूसरे पक्ष के अंतर्गत आने वाला जो आपके बीच में चुनाव भी आ रहा है, आपके पास 5 साल के बाद एक वोट देने का अधिकार आपके बीच में आता है। अगर आप लोग न्यायप्रिय व्यक्ति को वोट देते हैं, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी कैडर का हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मगर मैं ये जरूर चाहूँगा कि ऐसे बेदाग व्यक्ति को आप लोग लेकर आएं, जिसके पीछे कोई दाग ना हो, जो किसी अभियोग के अंदर उलझा हुआ ना हो, जिसके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, और जो व्यक्ति देश के हित में सोचता हो। आज की तारीख में हमास और इजराइल की लड़ाई लगी, वो क्यों लगी वो उनको पता होगा। मगर मेरे कहने का भाव कि देश के प्रति इजरायली लोगों का, जो इंडिया में भी थे, विदेशों में भी बैठे थे, मगर वो लोग सभी अपने देश के लिए वापस लौट गए। वो जहाँ वो घूमने आए हुए थे, पर्यटक बन के आए हुए थे, मगर देश की आन बान शान के ऊपर जब उनको कोई जरूरत पड़ी तो सारे इजरायली इजराइल पहुँच गए। जापान का जज्बा है, बार बार भूकंप आता है, बार बार बर्बादी होती है, मगर वो लोग संगठित व्यवस्थित जीवन जीते हैं और सभी जापानी एकजुट होकर देश के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हम भारत का सपना भी ऐसे ही संजोते हैं। पुराने ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम लोग तो देश को लूटते हैं, देश की इकाई को हम लोग मुफ्त में लेना चाहते हैं, लेकिन टैक्स देना नहीं। सरकार से ये अपेक्षा है कि हमारे बच्चे भी पढ़ा दे, फीस भी माफ़ कर दे, दवाई भी फ्री दे दे, हम दारू पीते रहे। नशा जब आप लोग करोगे, जीवन की बर्बादी तो आपकी हो ही रही है। फिर बच्चे क्या पढ़ाने और क्या लिखाने, क्या उनको भोजन कराना, ये सब व्यवस्थाएं सिर्फ किताबों की रह जाएंगी। मेरे इस छोटे से वक्तव्य के अंदर आप सबके नाम एक संदेश है। आप नैतिक बने, अपने अपने नैतिकता के हर आयाम को हम लोग
उसके साथ जोड़ के रखें, ताकि हमारा कोई भी उठने वाला कदम किसी को पीड़ा देने वाला ना हो। भगवान महावीर स्वामी का एक छोटा सा संदेश है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए चाहो। हम गाली सुनना नहीं चाहते तो गाली देने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम ये चाहते कि लोग हमें राम राम बोले, तो तुम्हें भी किसी को गाली देकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग नैतिक बन जाएं, धार्मिक, तो आप अपने आप बन जाएंगे। धर्म हमें नैतिकता ही सिखाता है। तो आज के इस प्रसंग के ऊपर मेरा आपके नाम इतना ही संदेश है कि आप खुद जियो, औरों को जीने का संपूर्ण अधिकार दो। पर्यावरण का हम लोग बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, आपको हर साल आपका बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है, हम लोग न जाने कितने पेड़ों की लकड़ियां अपने घर के अंदर तोड़ के लाते हैं, घर बनते हैं, कितने टिम्बर का इस्तेमाल हो जाता है। मगर एक व्यक्ति अगर एक पेड़ हर साल अपने जीवन पर लगाए, तो आपके जितने भी साल का जीवन है उतने पेड़ नेचर को मिल जाएंगे, और पर्यावरण ये दोबारा से हरा और भरा हो जाएगा। मौसम, ऋतुएं सब आपके अनुकूल हो जाएंगी, और ये सब वातावरण सुगंधित और धर्म में बन जाएगा, राम में बन जाएगा। जय महावीर, जय गुरुदेव।